फाइनली द वेट इज़ ओवर और हिमाचल प्रदेश सरकार ने टीजीटी कमीशन की नोटिफिकेशन आखिरकार निकाल ही दी। तो अब देखते हैं जो इतनी मुद्दतों शिद्दतों से या दुआओं के बाद 5 साल के बाद जो नोटिफिकेशन आई उसमें क्या दिया गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर तो ये एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवा रहा है वो करवा रहा है HPCRA एंड HPCRA हमीरपुर ने अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली थी कि आप जाकर यहाँ पे रजिस्टर करें। फर्स्टली देख लेते हैं ओपनिंग डेट फॉर द सबमिशन। तो ये 30/5/2025 को आप रजिस्टर कर सकते हो। कहाँ जाकर रजिस्टर करना है आपको, यहाँ ये जो साइट दे रखी है hpcra.hp.government.in एंड क्लोजिंग डेट जो है वो 30/7/2025 है। मतलब आपको पूरा का पूरा एक मंथ से भी ज़्यादा का टाइम दिया गया है खुद को रजिस्टर करने के लिए। आफ्टर दैट आपको बोला गया है कि नो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड बाय द HPCRA, सॉरी ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन, कोई भी ऑफलाइन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दैट मीन्स कि ये एग्ज़ाम जो है वो सिर्फ ऑनलाइन ही फिल किया जाएगा। इसके बाद आपको बताया गया है डाउनलोड द कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये सब जो है ये क्या है आपके पास, ये जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद के लिए इंस्ट्रक्शन है। तो इसकी जनरल इंस्ट्रक्शन में क्या दिया गया है कि अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है जिसके पास, ठीक है, और वो बिलोंग करता है OBC से या फिर BPL EWS या वार्ड फ्रीडम फाइटर किसी भी कैटेगरी से है, तो उसका जो सर्टिफिकेट है उसका जो लास्ट डेट है वो एक्सेप्टेबल होगा जो कि क्लोजिंग डेट होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपका एग्ज़ाम का जो क्लोजिंग डेट है वो 3/7/2025 है, तो 3/7/2025 से पहले आपने अगर वो सर्टिफिकेट बनवाया है या उस दिन भी बनवाया है तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट कितनी पूछी गई है आपको एग्ज़ाम में। तो जो एज लिमिट है आपके पास मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट 18 साल होनी चाहिए और मैक्स टू 45 ईयर्स के होने चाहिए आप। और ऑन द 1/1/2025 मतलब आप 1 जनवरी 2025 को 18 और 45 साल के बीच में होने चाहिए। अगर आप हैं तो आप ये एग्ज़ाम फिल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ कैटेगरीज, फॉर एग्जांपल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, पर्सन विद डिसेबिलिटी, बट होना क्या चाहिए कि वो हिमाचल प्रदेश के डोमिसाइल ही होने चाहिए। एंड फॉर द एम्प्लॉयज़ ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, ऐसा भी है लोग ऑलरेडी सर्विस में हिमाचल प्रदेश सरकार के अंडर, वो भी इस एग्ज़ाम को फिल करेंगे तो उनको भी एज में क्या मिलेगी, रिलैक्सेशन मिलेगी। अब देख लेते हैं कि नोट में क्या क्या लिखा है। तो सबसे पहले नोट में जो आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है उसमें दिया गया है कि आपको क्या रजिस्टर करना है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करनी है, आपको ऑनलाइन ये फॉर्म भरना है। दूसरा, कैंडिडेट जो है वो इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ लें। तीसरा जो है, रिमेंबर टू हिज क्रीडेंशियल विच विल बी एप्लीकेबल टू ऑल फ्यूचर रेफरेंसेस। आपको जब भी ये रजिस्टर करना है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करनी है HPCRA की साइट पे जाकर, तो आपको जो डिटेल्स भरनी है वो बहुत ध्यान से भरनी है, क्योंकि वही डिटेल्स आपके अगर मान लो आगे कभी आप एग्ज़ाम देते हो उनमें भी वही डिटेल्स चलेंगी। नेक्स्ट जो है वो आपकी ID एंड मोबाइल नंबर, ये भी ध्यान से फिल करें। नेक्स्ट जो है आपके पास द कैंडिडेट शेल फिल अप देयर कंप्लीट एंड करेक्ट पर्टिकुलर्स इन ORA, ये फिर से वही सेम चीज़ है। अच्छा, ऑनलाइन के अलावा और कोई मोड से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा फॉर्म को। लास्ट वन कि जो पोस्ट आपकी निकाली गई है ये पोस्ट को बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू द जो भी गवर्नमेंट का प्लान रहेगा या उनको रिक्वायरमेंट होगी उसके अनुसार। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि जो नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो अप टू क्या लिखा है उन्होंने, 39/2025, मतलब कि आज तक तो ये पेपर नहीं होने वाला है। क्योंकि देखो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि सितंबर तक, 30/9/2025 सितंबर तक जो है अगर रिक्वायरमेंट आती है तो फिर भी वो रिक्वायरमेंट बढ़ा सकते हैं पोस्ट की। नेक्स्ट है, वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल रिजल्ट कैटेगरी वाइज, जब भी आपके पास रिजल्ट निकलेगा तो कैटेगरी वाइज रिजल्ट निकलेगा। आप जिस कैटेगरी के हो उसके अनुसार ही रिजल्ट आपका आएगा। लोग रिजर्व द राइट टू इम्प्लीमेंट एनी क्लैरिफिकेशन इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट, अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन आयोग को रिसीव होती है तो वो उसके अकॉर्डिंग उसको इम्प्लीमेंट कर देगा। ठीक है, रेगुलर आपको विजिट करना है साइट पर जो भी कैंडिडेट्स फिल कर रहे हैं एग्ज़ाम को, ताकि आपको अपडेट्स मिल सके। एक और चीज़, अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आप हैं और आप जो हैं अवेलेबल नहीं रहते सिलेक्शन के लिए तो उस सीट को इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में नहीं रखा जाएगा।
तो फिर वो सीट किसको दे दी जाएगी, किसी और नॉन EWS कैंडिडेट को दे दी जाएगी और उसको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ही माना जाएगा। नेक्स्ट है द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अंत्योदय BPL फॉर वैकेंसीज रिजर्व फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। हाँ, अब जो भी कैंडिडेट्स हैं जो BPL से फैमिली से बिलोंग करते हैं वो रजिस्टर होने चाहिए। एंड डिटेल ऑफ द पोस्ट एलिजिबिलिटी, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, अदर टर्म्स एंड कंडीशन। तो सबसे पहले आपके पास है TGT आर्ट्स। इसमें जो मंथली सैलरी है वो रहेगी 22,860 रुपीज़, ठीक है। और इस पे आपके पास जो वैकेंसीज़ है वो है 151 जनरल के लिए। इसके अनुसार बाकी कैटेगरीज़ में भी वैकेंसीज़ है, आप अपनी कैटेगरी के अनुसार वैकेंसी देख सकते हो। और टोटल जो वैकेंसीज़ है वो कितनी है, 425 जो है वो आर्ट्स में टोटल TGT की वैकेंसी निकली है। अब देख लेते हैं TGT टीचर नॉन मेडिकल के लिए, ठीक है। तो नॉन मेडिकल के लिए भी सैलरी वही रही, अपनी अपनी कैटेगरी के लिए आप सीट्स देख लीजिए। टोटल जो है वो 343 हैं। नेक्स्ट है TGT फॉर द मेडिकल, सेम सैलरी एंड टोटल सीट्स 169। एंड अब बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। तो TGT आर्ट्स के लिए आपको क्या चाहिए, BA चाहिए, BCom वाले भी भर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी ये फॉर्म भर सकते हैं। और जिन्होंने ग्रेजुएशन करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, इसके अलावा जो आपके पास B.Ed साथ में जो है वो आपके क्या चाहिए, B.Ed चाहिए। और इसके अलावा आपके पास टेट का जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। और डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में अगर आप देखेंगे तो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में आपके पास क्या, नॉलेज ऑफ कस्टम्स है हिमाचल प्रदेश, या आपको हिमाचल प्रदेश के कस्टम्स, मैनर, डायलेक्ट्स, बोली वगैरह जो है वो आनी चाहिए। जैसे आपका नॉन मेडिकल में आपकी BSc नॉन मेडिकल होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन MSc इन किसी भी सब्जेक्ट से आपने MSc करी हो, ठीक है। और उसमें एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स हों, ठीक है। और आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पर B.Ed आपने BSc B.Ed करी तब भी आप भर सकते हैं इस फॉर्म को, MSc B.Ed करी है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा जो साथ में एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, आपको सबको पता है कि टेट चाहिए ही, और डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन इसमें भी सेम है। नेक्स्ट जो है आपके पास है मेडिकल के लिए। तो मेडिकल में आपको BSc इन मेडिकल, बाकी जो कंडीशंस है वो सेम ही है सब में, कि आपको ग्रेजुएशन चाहिए विद B.Ed प्लस टेट, और या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो B.Ed एंड टेट जो है वो तब भी चाहिए। अब बात करते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन आपका टेस्ट कैसा होगा। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि CBT, पहले ये पेपर होता था आपका ऑफलाइन, और ये फर्स्ट टाइम जो है वो CBT पेपर होने वाला है, जिसमें आपके 100 मार्क्स का ये पेपर होगा, 2 आवर्स ड्यूरेशन होगी। तो ये देखने में बहुत आसान लग रहा है, पर ये सबसे टफ पार्ट इस एग्ज़ाम का यही है कि 2 आवर्स में आपको 100 मार्क्स का पेपर करना है। 2 आवर्स में 200 क्वेश्चंस करने हैं, 200 मल्टीपल क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपके पास आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड 140 क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद है हिमाचल प्रदेश का GK, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, लॉजिक्स, सोशल साइंस, जर्नल इंग्लिश, जर्नल हिंदी, मैट्रिक स्टैंडर्ड के 60 क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, इसमें एक बात बहुत देखने वाली है कि इन्होंने अब हिमाचल प्रदेश का GK दे दिया, पर GK में कुछ बताया नहीं कि GK में क्या पूछने वाले हैं आप। करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, लॉजिक, सोशल साइंस की कोई टॉपिक मेंशन नहीं किए हैं, जस्ट एक 60-70 शब्द का एक सिलेबस दे दिया है। अब आप रैंडमली खुद ही ढूंढते रहें। जितना मैं कंक्लूजन निकाल पाई हूँ इससे मुझे तो यही समझ आ रहा है कि नॉन मेडिकल वालों को आर्ट्स वालों की भी प्रिपरेशन करनी है, अपनी तो करनी है, साथ में आर्ट्स की भी प्रिपरेशन करनी है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ द फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो वहाँ पर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आ जाता है कि कितने MB की फ़ोटो अपलोड करनी है, क्या एलिजिबिलिटी, क्या कैटेगरी जो अभी है वो आप फॉर्म में आप देख सकते हो क्या भरना है। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस की। तो एग्जामिनेशन फ़ीस जनरल कैटेगरी के लिए, एक्स सर्विसमैन, HP, फिजिकली हैंडीकैप्ड, इन सब के लिए जो है वो 400 है। आप अपनी कैटेगरी के अनुसार जो है उसके सामने फ़ीस देकर उसको फिल कर सकते हैं। जो जर्नल BPL हैं HP के, SC हैं HP के, ST हैं HP के, उनके लिए फ़ीस जो है वो 325 है। अगर आप ये डिफरेंस देखो ना, तो ये मैंने पहला एक ऐसा एग्ज़ाम देखा है हिमाचल प्रदेश का जिसमें डिफरेंस जो है वो बहुत कम है फ़ीस का। और
इसके अलावा आप पेमेंट कैसे करोगे, तो पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन मोड से होगी। आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो, डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हो, नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हो। आपके इस अगर किसी भी तरीके की गाइडेंस, इन्फॉर्मेशन, क्लैरिफिकेशन चाहिए आपको फॉर्म के रिगार्डिंग, तो आप जो है वो HPCRA की साइट पर जाइए। वर्किंग डेज़ मतलब मंडे टू सैटरडे जाइए, 10 से 5 बजे के बीच में फ़ोन करें उनको और पूछिए। तो कैटेगरी, जिनके पास कैटेगरी है, तो वो जो SC हैं हिमाचल प्रदेश के, या ST हैं, या OBC हैं, तो उनके पास सबसे पहले तो सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, अगर आप क्लेम कर रहे हो कि आप इस कैटेगरी से हैं, ST से हैं या OBC से हैं, तो वो आपका आपका जब ऑनलाइन रिक्रूटमेंट फॉर्म भरा जाएगा तो वो चेंज नहीं होगा। एक बार जो आप फिल कर दोगे वही वो जो है वो आगे अपकमिंग एग्ज़ाम में भी चलेगा। देखिए, जो एलिजिबिलिटी की बात है, एलिजिबिलिटी आपकी जो क्लोजिंग डेट है, क्लोजिंग डेट तक अगर आपके सारे फॉर्म्स आपके पास हैं तो आप एलिजिबल हो, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, द डिसीजन ऑफ HPCRA रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी एक्सेट्रा ऑफ अ कैंडिडेट विल बी फाइनल। और अगर आपका इशू है भी है, कुछ भी है, तो फाइनल डिसीजन जो है वो कौन डिसाइड करने वाला है, HPCRA ही डिसाइड करेगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। अब ये कुछ आपके लिए इंस्ट्रक्शन है, आप इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं। तो इस फॉर्म में तो इतना ही है, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने डिस्कस करे हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि हम अभी BEd के 4th सेमेस्टर में हैं, तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, मैंने अभी जब आपको फॉर्म में बताया तो उसमें लिखा क्या था कि 30/7/25 तक जो है वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाने चाहिए। तो देखो, अगर आप 4th सेमेस्टर में भी हो तो आपका जुलाई तक तो ना तो रिज़ल्ट आने वाला है, मे बी एग्ज़ाम हो जाए तो रिज़ल्ट तो नहीं आने वाला है, तो आपका रिज़ल्ट उसके बाद ही आएगा। तो आप फॉर्म भर भी दोगे, क्लियर भी हो जाएगा, तो आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे, जो फॉर्म से हमें समझ आ रहा है अब तक उसके अनुसार। बाकी आप इसके बारे में जो है वो HPCR की बिल्कुल आपको कंफर्म करनी है कोई चीज़, तो आप HPCR की साइट पर जाइए, वहाँ पर कॉल करके उनको पूछिए। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, हमने अभी HP टेट फिल किया है पर एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, तो मैं सिमिलरली इसका भी यही है कि अगर आपका एग्ज़ाम जो है वो जुलाई मंथ से पहले पहले हो जाता है और उसका रिज़ल्ट भी जुलाई मंथ से पहले आ जाता है, तो आप एलिजिबल हैं। और अगर नहीं होता है, अगर एग्ज़ाम लेट होता है, तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं। सिलेबस क्या रहेगा, देखिए सिलेबस एक बहुत ही, मैंने आपको बताया अभी 60-70 अक्षरों में सिलेबस दे दिया गया है। तो आप अब खुद उन लाइंस को, 3 लाइंस को पढ़ के वास्ट उसमें छलांग लगा दीजिए सिलेबस में और पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सिलेबस का एक डिटेल से सिलेबस नहीं आता है। नेक्स्ट है एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, तो मैंने आपको बता दिया ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाला है, ऑफलाइन नहीं होगा। एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा, तो जैसा कि उस नोटिफिकेशन में है, वैसे तो पता नहीं कब कंडक्ट होगा। मिनिमम वैसे तो 3 मंथ्स का तो टाइम रहता ही है। और नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग के बारे में कुछ नहीं बोला गया है कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो इतने पेपर होंगे, तो पेपर आपके 2 रहेंगे। फर्स्ट पेपर आपके पास जो है वो सब्जेक्ट पेपर है, सेकंड पेपर जो है वो जर्नल जो है वो GK रिलेटेड पार्ट रहेगा।